राजस्थान में वसुंधरा राजे अपना किला बचाने में नाकाम रही। कांग्रेस ने रियासत में अक्सरियत हासिल कर ली है, ताहम बीजेपी एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर सामने आई है। राजस्थान का वजीर आला कौन होगा, इसका फैसला आज मुमकिन है। पेश है रिपोर्ट। राजस्थान में अशोक गहलोत की हिकमत अमली और सचिन पायलट की मेहनत ने कांग्रेस को 5 साल बाद इख्तिदार में वापसी करा दी है। हालांकि कांग्रेस की शानदार जीत के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ बीजेपी एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर सामने आई है। जाहिर है कि राजस्थान में एक तरफा मुकाबला नहीं कहा जा सकता। भले ही कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल कर ली हो, लेकिन बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी और रियासत में अपनी मौजूदगी के एहसास को जिंदा रखा। राजस्थान में कांग्रेस कारकुन जश्न में डूबे हैं। शुरुआती रुझानात में एक वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेस जादुई हिंसे से दूर होती नजर आई। ऐसे में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गैर बीजेपी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों को कांग्रेस से हाथ मिलाने की दावत दी। क्लियर गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे, लेकिन हम सभी लोगों से टच में हैं कि वो भाजपा के जो खिलाफ लोग रहे हैं उनका समर्थन लें, ताकि एक जो जनादेश है उसको हम इकट्ठा करके रखें और जो पब्लिक मैसेज आना चाहिए कि कांग्रेस और सहयोगी दल मिलकर आने वाले समय में राजनीति करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो। राजस्थान में अभी तक पार्टी आला कमान ने यह साफ नहीं किया है कि वजीर आला के तौर पर वह किस लीडर की ताजपोशी करेगी, लेकिन शुरुआती रुझानात के दौरान रियासत के अलग अलग मुकामात पर कांग्रेस कारकुन दो खीमों में बटे नजर आए। एक अशोक गहलोत तो दूसरा सचिन पायलट के नाम के नारे लगाता दिखा, लेकिन कांग्रेस अपने दोनों लीडरों को अवाम के सामने एक साथ पेश करती रही और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों लीडरों में वजारत आला की कुर्सी को लेकर कोई मतभेद नहीं है। राजस्थान के नतायज को वसुंधरा राजे हुकूमत की गलत पॉलिसियां और मरकजी क़यादत से रस्साकशी का शाखसाना भी करार दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देना चाहती हूँ। ये जनता का आदेश सर आंखों पे। मैं सब प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा के अंदर बैठेंगे, उनकी बातों को उठाने का काम करेंगे। साथ में जो भी सकारात्मक काम है जनहित के लिए, उनको भी उठाने का काम करेंगे। अब चूंकि रियासत में कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है, तो ऐसे में उसके सामने चैलेंजेस भी कम नहीं है। किसान, बेरोजगार नौजवान और जिन्होंने अपना कीमती वोट कांग्रेस को दिया है, अब वो उम्मीद भरी नजरों से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में क्या कुछ सामने आता है और कयास आराइयों और दावों का ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।